विपिन भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, जहां पर हम देते हैं आपके ट्रेडिंग से जुड़े सवालों के जवाब। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होती है आने वाले कल, यानी कल के बाजार की तैयारी, और इसीलिए नाम है कल का बाजार। तो आज भी करेंगे ये सारी बातचीत। फोन नंबर जरूर नोट कर लीजिए, और जो नए दर्शक हैं प्लीज वो तो सेव भी कर लें। 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सवाल भेजने का सबसे आसान तरीका, सिंपली नंबर सेव कीजिए और अपना सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, जवाब पाइए शो के अंदर। इसके अलावा जो दर्शक थोड़ा डिजिटल एक्सेस करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, एक्स पर देखते हैं, उनके लिए भी मौका है भाई। सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना सवाल भेज देना है। इसी शो के दौरान लाइव आपको मिल जाएंगे जवाब। तो देखते रहिए अपना ये फेवरेट शो। और आज के शो की शुरुआत करते हैं, अपने मेहमान का आपसे परिचय कराते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सरवेन श्रीवास्तव साहब, आज जो कि जाने माने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस शो में। और बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और आई थिंक अच्छा पर्व है, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत दर्शकों को और पूरे सीएनबीसी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बस मैं आपकी आभा देख के कहने ही जा रहा था, लेकिन आपने स्वयं ही बोल दिया। तो बिल्कुल जन्माष्टमी वाले रंग में आप लग रहे हैं। मुंबई में दही हांडी भी है, तो बढ़िया उत्सव का समय है। सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो इसी हंसते खेलते से शो में बातचीत की शुरुआत की जाए। और सबसे पहले आज का बाजार थोड़ा देख लेते हैं। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार आज दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब जाकर थोड़ा फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी की एक थोड़ी फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। सेंसेक्स 14 पॉइंट चढ़कर 81,712 पर, तो निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 25,017 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। फार्मा केमिकल शेयरों में भी खरीदारी दिखी, तो बैंक रियल्टी आईटी इंडेक्स एक हल्की बढ़त लेकर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं एफएमसीजी, एनर्जी और मेटल शेयरों में आज दबाव का दिन था। और आज के दिन में किस तरह के सौदे हुए, बड़े निवेशकों के सौदे देखें तो एफआईआईज ने आज खरीदारी की 1503 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, ऑलमोस्ट 1504 करोड़ कह लीजिए। और डीआईएस ने आज बिकवाली की, ये थोड़ा कम होता है लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। 604 करोड़ रुपए की डीआईएस ने आज कुल बिकवाली की है। एनीवेज, तो ये बड़े निवेशकों के सौदे रहे। अब कल के बाजार के लिए क्या खास होगा वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सर्वेश जी, कल के बाजार के लिए किस तरह की उम्मीद रखी जाए, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए? देखिए विपिन जी, यहाँ पे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है कि 25,100 25,200 हमने लास्ट शो में भी हमने यही लेवल्स दिए थे कि भाई यहाँ तक की जगह है ऊपर। तो आज तकरीबन वही 25,100 के आसपास के दायरों से वहां से सेलिंग आ रही है। 2578 जो हमारा 25,078 का एक हमारा हाई है, उसी के आसपास आज भी कहीं हम अटकते रहे। तो थॉट यही है कि देखिए शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड्स अब मैच्योर हो चुके हैं। तो जिन्होंने हमारे उन कॉल पे काम किया रहे, 24,600 के ब्रेकआउट, 24,700 के ब्रेकआउट पे जिन्होंने लिया रहे, आई थिंक उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड में मैंने जैसे बोला कि 25,100 25,200 के टारगेट्स के आसपास आ गया है। थोड़ा मुनाफा बांधने का भी मेरे हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 25,200 के ऊपर अभी समीकरण मुझे लास्ट हफ्ते 2 हफ्ते से बनते हुए दिख नहीं रहे। तो उन्हीं के आसपास देखिए बाजार भी हमको अभी तक फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। तो जब तक बाजार सपोर्ट कर रहा है और ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, तब तक हम ये स्टांस मेंटेन करके चलते हैं। और बैंक निफ्टी से मुझे थोड़ी शिकायत है कि भाई निफ्टी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट बैंक निफ्टी किन्हीं कारणों से बिल्कुल कोशिश नहीं कर पा रहा है और 51,200 51,100 की रेंज में लास्ट 3 दिन से फंसा है और ब्रेकआउट वहां से कर नहीं पा रहा है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो आई थिंक वहां मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी नरमी कल के सेशन में, जहां उसकी एक्सपायरी है, तो थोड़ी आ सकती है। तो उसी के कारण थोड़ा बाजार में भी थोड़ा कल दबाव रह सकता है। राइट, बैंक निफ्टी कल्प्रिट दिखाई दे रहा है, 2-3 दिन से दायरे में फंसा हुआ है। और चूंकि कल एक्सपायरी का दिन होगा, इसलिए और थोड़ी नरमी दिखी, तो फिर उसका इंपैक्ट बाजार पे आएगा। 25,200 के आसपास के लेवल्स निफ्टी के लिए होंगे, जिस पे ध्यान रखेंगे। चलिए, बात हुई निफ्टी की या ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन पर्टिकुलर शेयर्स में क्या रुझान रहने वाला है, कौन से शेयर होंगे जहां आप नजर रख सकते हैं? सरवेन जी से राय लेंगे। सरवेन जी, आपकी पसंद क्या रहने वाली है, कहां कल आप ध्यान रखेंगे? देखिए ब्रेथ थोड़ी मिक्स थी आज, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे कि एडवांसेस की तरफ थी। बट मुझे जब मैंने फिल्टर करना शुरू किया तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव उतने दिखे नहीं। तो थॉट ये है कि हमेशा 3 स्टॉक्स लाते हैं, बट आज 1 बाय 2 सेल है। तो इवन दो ब्रेथ थोड़ी सी पॉजिटिव थी, बट 1 बाय 2 सेल है। पहला जो हमें लग रहा है ट्रेड जो बाय साइड वाला है, वो टाटा पावर। आई थिंक एक बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पे, एक छोटा 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और उस रेंज को आज ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा आपको 320 322 के नीचे नहीं जाएगा, तो 420 422 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप 422 के नीचे कहीं आसपास वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक आप ट्रेड यहाँ लेंगे। ऊपर में 440 442 के स्तर मुझे लगता है टाटा पावर में नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आपको वहां ऊपर में आने चाहिए। जो बाकी दोनों ट्रेड्स हैं वो सेल साइड में है। पहला है अल्ट्राटेक, जहां हमें लगता है कि भाई सीमेंट स्पेस में अब थोड़ा हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा अटका है, और अटकने के बाद अब थोड़ा चलने से
मना कर रहा है और बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और लोस के आसपास चिपका हुआ है, लास्ट 3 महीने के लोस के आसपास कहीं चिपका हुआ है। आज मुझे लगता है मोमेंटम ने साथ छोड़ा है, तो यहाँ नीचे में मुझे लगता है 10,900 तक के स्तर यहाँ पे आपको आते हुए दिखने चाहिए। रिसेंट हमने जो भी कई हफ्ते में हाई मारा था उसके ऊपर कहीं आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 11,531 पे आप कहीं 11,531 पे आप एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखेंगे और बेचने की राय है। ये सारे लेवल स्पॉट के हैं, ये जरूर याद रखें। और एक लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, टाइटन, जहां हमें लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस रही लास्ट 2 हफ्तों में। अब मुझे लगता है कि अपने किन्हीं इंपॉर्टेंट दायरों पे अटका और मुझे लगता है कि 3600 साढ़े 3600 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस मुझे लगता है 3400 की तरफ आएगा। तो 3400 3420 के टारगेट्स यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट 1 से 2 दिन में, और 3627 का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस टाइटन के लिए लेके चलेंगे। राइट, तो 3 शेयर फटाफट आपको समअप कर देते हैं जो सरवीन जी कल के लिए बोल रहे हैं। पहला है सेल कॉल, मतलब 2 सेल कॉल 1 बाय कॉल। तो उसमें पहला टाइटन, जहां पर आपको बिकवाली करनी है, टारगेट होंगे 3420 के, स्टॉप लॉस लगेगा 3627 पर। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में भी सेल की कॉल है, आपके लिए 10,900 के टारगेट्स होंगे और 11,531 का स्टॉप लॉस लगने वाला। एक बाय कॉल है कल के लिए और वो है टाटा पावर की, जहां 440 रुपए के लक्ष्य के लिए आप जाएंगे और 442 रुपए 40 पैसे का, माफ की 422 रुपए 40 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये 3 अहम शेयर कल के ट्रेड के लिए स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं यहां पर सरवेंद्र।